कुल्ली गराला करना, नाक में पानी डालना, समझिए ना, हाथ पैर यहाँ तक के धोना, मतलब घुटने तक के, ये तो फराइज ही में आता है सब, समझिए ना। तो हाँ, वजू में तो कम से कम 5 फराइज हैं। अच्छा, माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह, देखिए हमारे बीच ये देखिए साबिर भाई हैं और अब्दुर्रहीम मामा यहाँ पे हैं। मैं इन दोनों से कुछ इस्लामिक सवाल कर रहा हूँ। ये इसलिए नहीं कि ये जानते हैं कि नहीं, बल्कि इसलिए कि कुछ मालूम हो जाए, क्योंकि सवाल करना और मालूम ना होना ये अलग बात है। लेकिन ये इस्लामिक सवाल है, बल्कि बहुत आसान सवाल है। यकीनी तौर पे इनको कुछ पता होगा, अगर पता ना भी हो तो इंशाअल्लाह मैं बताऊंगा। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि माशाअल्लाह हर मुसलमान को ये जानना ज़रूरी है कि गुस्ल में कितने फ़राइज़ हैं और वज़ू में कितने फ़राइज़ है, पाक किस तरह होनी चाहिए, पाक होने का तरीक़ा क्या, ये ज़रूरी अहम चीज़ है। इसे अगर हम नहीं सीखेंगे तो बिल्कुल पाकी और नापाकी का कुछ मालूम नहीं चलेगा। तो इसी हवाले से कुछ मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहले आप ये बताइए, कि वज़ू में कितने फ़राइज़ हैं, सिर्फ ये बताइए आप सिर्फ। बोलिए। वज़ू में कुछ अगर मालूम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो डिलीट मार दिए थे फिर। अब तो पहले हम लोग समझाए तो ना पूछते हैं। नहीं आप समझ, आप कहिए तो खत्म हो गया। डाली हाँ बताइए, डाली मत इसको, सब बताइए ना। वज़ू में कोई दिक्कत नहीं। नहाने में 2 है, 3 है, 4 है। वज़ू में, गुस्ल में नहीं, गुस्ल नहाना होता है। तो हाँ, वज़ू में कितने फ़राइज़ हैं? ये तो हमें कभी मालूम नहीं है। अच्छा, देखिए हमारे बीच हैं अब्दुर्रहीम मामा। अभी इनसे मैं सवाल करता हूँ, वज़ू में कितने फ़राइज़ हैं? वज़ू में तो लगभग 3 है, ये तो फिर 5 होगा। अच्छा समझ नहीं। अच्छा, जैसे कि कुल्ली गराला करना, नाक में पानी डालना, समझिए ना, हाथ पैर यहाँ तक के धोना, मतलब घुटने तक के, ये तो फराइज ही में आता है सब, समझिए ना। तो हाँ, वज़ू में तो कम से कम 5 फराइज हैं। अच्छा, और गुस्ल में बताइए, कुछ कोई दिक्कत ना हो। अगर ना हो, अगर मालूम तो इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आपको मालूम चल जाएगा, इंशाल्लाह मालूम हो जाएगा। अभी मालूम नहीं है। अच्छा, सच बोल रहे हैं। गुस्ल में कितने फ़राइज़ हैं? 3 हैं। हाँ, अच्छा माशाअल्लाह। अच्छा, क्या क्या है? 3 हैं। तो जैसे कि पूरा बदन पे पानी डालना, जी, मतलब कोई बदन का हिस्सा खाली नहीं रहना चाहिए। जी। फिर उसके बाद नाक पानी डालना, गराला करना, ये सब तो फराइजी में आता है। यानी पहला क्या है गुस्ल में फ़राइज़? पहला हाथ धोना। पहला तो जैसे कि पहला पूरे बदन को आदमी जो है से नहाता है, पूरा बदन कहीं खाली नहीं रखता है। फिर उसके बाद नाक में पानी डाल के कुल्ली गराला करना, समझे ना, और पूरे बदन को नहाना, मतलब बिल्कुल कहीं जगह खाली न रहे। चलिए ठीक है। हाँ, तो गुस्ल में 3 फ़राइज़ हैं और वज़ू में इन्होंने बताया कि 5 फ़राइज़ है। लेकिन वज़ू में सही तरीका ये है कि वज़ू में 4 फ़राइज़ हैं और गुस्ल में 3 फ़राइज़ हैं। और इन्होंने गुस्ल के बारे में बताया कि सबसे पहले पानी डालना। तो सबसे पहले गुस्ल के मैं इनको बता दूं, फिर हो सकता है इनको फिर मालूम हो जाए इस वीडियो के ज़रिए, और यकीनी तौर पे फिर ये बहुत कम लोगों को पता रहता है। तो मैं ये बता दूं कि गुस्ल में 3 फ़राइज़ हैं। सबसे पहला कुल्ली करना, ये फ़र्ज़ में आता है गुस्ल में। और फिर दूसरा नाक में पानी चढ़ाना नरम हड्डी तक। और तीसरा जो अहम सबसे काम है कि पूरे बदन पे पानी बहाना। ये 3 फ़राइज़ हो गए और गुस्ल में, ठीक है। और उसके बाद यानी वज़ू में कहा इन्होंने 5 फ़राइज़, बल्कि वज़ू में 5 नहीं 4 फ़राइज़ हैं। सबसे पहला चेहरा धोना,
اس کے بعد کہنے سمیت ہاتھ دھونا، اور تیسرا چوتھائی سر کا مسح کرنا، ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا. یہی چیز ناک میں پانی ڈالنا یہ سنت آ گیا وضو میں، اور کلی کرنا سنت آ گیا. تو ہمیں اور آپ کو ان چھوٹے چھوٹے سی چیز، یہ چھوٹی چیز نہیں ہے بلکہ یہ تو اہم چیز ہے. اگر غسل صحیح نہیں کریں گے، وضو صحیح نہیں کریں گے تو ہماری نماز ہی قبول نہیں ہوگی. تو میں امید کرتا ہوں کہ یقینی طور پہ آپ بھی اس ویڈیو سے آپ کو بھی کچھ سیکھنے کے لیے ملے گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے صادق نظامی کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.